नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं खरगोन के महेश्वर, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विजयदशमी के पर्व पर शस्त्र पूजा करते नजर आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज विजयदशमी के पर्व पर शस्त्र पूजा करने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत सभी जो मंत्री हैं वो अलग अलग जगहों पर आज शस्त्र पूजन करेंगे। विजयदशमी का पर्व आज धूमधाम के साथ मध्य प्रदेश के साथ ही देश भर में मनाया जा रहा है। श्री राम और शस्त्र पूजा के लिए 3 मुहूर्त भी तय किए गए हैं और इन मुहूर्तों के हिसाब से ही मुख्यमंत्री समेत तमाम जो अन्य मंत्री हैं वो आज शस्त्र पूजा करते नजर आ रहे हैं। और इसी क्रम में आज दशहरे का पर्व और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महेश्वर पहुंचे हुए हैं खरगोन के, जहां वह शस्त्र पूजा करते नजर आ रहे हैं। दशहरा यानी अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और इसी तिथि पर श्री राम ने रावण को मारकर विजय हासिल की थी और इसीलिए आज विजयदशमी का ये पर्व मनाया जाता है। आज के दिन शस्त्र पूजा का विशेष विधान होता है और इसी को लेकर तमाम जगहों पर आज शस्त्र की पूजा की जा रही है। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज पहुंचे हुए हैं खरगोन। इस दिन श्री राम की पूजा के साथ जीत का उत्सव मनाया जाता है। द्वापर युग में अर्जुन ने जीत के लिए इसी दिन शमी के पेड़ की पूजा की थी। इस पर्व पर विक्रमादित्य ने शस्त्र का पूजन किया था और इसीलिए दशहरे पर शमी पूजा और शस्त्र पूजन की जो परंपरा है वो चली आ रही है। पुराने समय से ही जो शस्त्र की पूजा है वो चली आ रही है और इसी को लेकर आज जो वनस्पति हैं श्री राम और शस्त्र पूजा के लिए कुल 3 मुहूर्त निकाले गए हैं और इन्हीं मुहूर्तों के हिसाब से अलग अलग जगहों पर पूजन किया जा रहा है। धर्म रक्षा और बुराई पर जीत के लिए शस्त्र पूजा की जो परंपरा है वो आज के दिन निभाई जाती है। आपको बता दें कि देवी ने राक्षसों को मारकर धर्म और देवताओं की रक्षा की थी। राम ने भी धर्म रक्षा के लिए रावण का वध किया था और इसीलिए इस दिन देवी और भगवान श्री राम के शस्त्रों की पूजा होती है। यानी भगवान श्री राम ने जिन शस्त्रों का उपयोग उस दौरान युद्ध में किया था और इसी के साथ देवी ने जितने भी राक्षसों के वध के लिए जो भी शस्त्रों के उपयोग किए थे उन सभी अस्त्र शस्त्रों की आज पूजा अर्चना की जाती है। और इसी परंपरा को निभाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खरगोन पहुंचे हैं। खरगोन के महेश्वर में पूजा अर्चना में वो शामिल हुए हैं। इस दौरान विधायक मंत्री भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। और आज आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के साथ ही जो तमाम मध्य प्रदेश के मंत्री हैं वो अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आज के दिन कई जगह शिल्पकार विश्वकर्मा पूजा के समान अपने औजारों और मशीनों की पूजा भी करते हैं। शास्त्रों के साथ इस दिन वाहन पूजा भी की जाने लगी है। तो वाहन पूजा, अस्त्र शस्त्रों की पूजा आज के दिन की जाती है। विभिन्न विकास कार्यक्रम भी आज होने हैं। कई कार्यक्रमों में लोकार्पण भी आज होना है। महेश्वर को सीएम की सौगात आज मिलने वाली है और इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खरगोन पहुंचे हैं। शस्त्र पूजा में वे शामिल हुए हैं। विधि विधान के साथ शस्त्र पूजा आज महेश्वर में की जानी है। तो विजयदशमी पर आज शस्त्र पूजन का कार्यक्रम रखा गया है कई जगहों पर मध्य प्रदेश में भी और इसके साथ ही पूरे देश में शस्त्र पूजा की परंपरा जो है
वो निभाई जा रही है। तो आज देश भर में शस्त्र पूजा का कार्यक्रम रखा गया है और इसीलिए खरगोन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं और इस दौरान शस्त्र पूजा में वे शामिल हुए। पहले विधि विधान से उन्होंने भगवान का पूजन किया। आज श्री राम और देवी जी के पूजन का विधान होता है। कई मुहूर्त बताए गए हैं और इन्हीं मुहूर्त के हिसाब से दशहरे के शुभ अवसर पर शस्त्र पूजन, गौ पूजन, देवी अहिल्याबाई की राजगद्दी पर आज माल्यार्पण भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करने वाले हैं। तो महेश्वर में शस्त्र पूजन के लिए सीएम पहुंच गए हैं। इसके लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। अधिकारियों ने श्रीमद् भागवत मां रेवा गौशाला के अलावा राजवाड़ा परिसर स्थित राजगद्दी का भी निरीक्षण आकर व्यवस्थाओं के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। और इसी क्रम में कार्यक्रम का आयोजन वहां पर रखा गया है। सभा को भी संबोधित थोड़ी देर में मुख्यमंत्री करते नजर आएंगे। आज नी रात तू कहाँ गई वो नानी, थारो रात लो रुमाल कहाँ भूल आई वो नानी। आज नी रात तू कहाँ गई वो नानी, आज नी रात तू कहाँ गई वो नानी। आज नी रात भाई मी तो केतड़ा मा गई थी, केतड़ा मा गई थी मी तो कंडा इचन गई थी। आज नी रात भाई मी तो केतड़ा मा गई थी, केतड़ा मा गई थी मी तो कंडा इचन गई। इन केतड़ा मा होए, इन केतड़ा मा होए, इन केतड़ा मा रूमाल में भूल आई वो नानी। आज नी रात तू कहाँ गई वो नानी, आज नी रात तू कहाँ गई वो नानी। मैं तो बल्ली व बटीने गाना गाऊं, भोज बहनाई मन मल खाए वो मैं तो बल्ली व बटीने गाना गाऊं, भोज बहनाई मन मुल खाए वो मैं तो बल्ली व बटीने पालू वगाड़ाऊं, भोज बहनाई मन मल खाए वो मैं तो बल्ली व बटीने गाया चराऊं, भोज बहनाई मन मल खाए वो। लाल गुलाबियो फूल आपो फूल धरी ले, लाल गुलाबियो फूल आपो फूल धरी ले। तुते फगवा में आवो नच ले वो जुबाना, तुते फगवा में आवो नच ले वो जुबाना। लाल गुलाबियो फूल आपो फूल धरी ले, लाल गुलाबियो फूल आपो फूल धरी ले। तुते फगवा में आवो नच ले वो जुबाना, तुते फगवा में आवो नच ले वो जुबाना। तुते फगवा में आवो नच ले वो जुबाना, तुते फगवा में आवो नच ले वो जुबाना। तुते फगवा में आवो नच ले वो जुबाना, तुते फगवा में आवो। कलाकार साथियों के लिए जोरदार तालियां एक बार बजाएं। आपके अपने
इससे कलाकार साथियों ने वैश्विक के अलग अलग हिस्सों में भी इस गीत के माध्यम से हमारे मध्य प्रदेश की उस संस्कृति विरासत और उस परंपराओं की खूबसूरत एक प्रस्तुति। एक बार तालियां बजाएं मुकेश जी और उनकी पूरी टीम के लिए। और अब कुछ मध्य प्रदेश देने के संकल्प के साथ एक बार जोरदार तालियां महेश्वर की पावन पुनीत धरती पे दशहरे के इस पावन अवसर पे लोक माता अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्मदिन पे मैं आदर पूर्वक आग्रह किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत यशस्वी मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलन कर आज ये कार्यक्रम की शुभ शुरुआत। आज कितना सुखद बेला है मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश सरकार ने लोक माता अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्म जयंती के अवसर पर आज का ये कार्यक्रम शस्त्र पूजा का दीप प्रज्वलन यशस्वी मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के विकास की दीप, मध्य प्रदेश की तरक्की की दीप, मध्य प्रदेश के उन्नयन उत्थान की दीप, सर्वांगीण स्वर्णिम समृद्ध मध्य प्रदेश की दिशा में। ओम देव देवताभ्यो नमः। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप सब, हम सब के प्रिय मुख्यमंत्री जी। दीप प्रज्वलन के बाद कन्या पूजन देवी स्वरूपा इन बेटियों का, क्योंकि आप जानते हैं नवरात्रि का त्योहार बेटियों की अगर बात करें नारी शक्ति के सम्मान में है और कन्या पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इन बेटियों के जीवन को एक संकल्प के रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। बोलो अम्बे मात की जय। वाकई में ये संकल्प इरादा और इच्छा शक्ति है। नारी सशक्तिकरण मध्य प्रदेश सरकार का प्रण है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लिया जिन्होंने लोक माता अहिल्याबाई की उस विरासत को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में विजयदशमी पे शस्त्र पूजन की ऐतिहासिक परंपरा माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आदरणीय श्री गजेंद्र पटेल जी, माननीय सांसद महोदय, माननीय राजकुमार मेव जी, माननीय विधायक विधान क्षेत्र सभा क्षेत्र महेश्वर, माननीय राजेश सिंह राठौर जी, माननीय सुमेर सिंह सोलंकी जी राज्यसभा सांसद, आदरणीय सचिन बिरला जी और समस्त जनप्रतिनिधि, ये मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक नेतृत्व महादेवी अहिल्या की इस पावन पुनीत धरती महेश्वर आज दशहरे के पावन अवसर पे दीप प्रज्वलन और कन्या पूजन के बाद माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी मंच पे एक बार जोरदार तालियां बजाएं दोनों हाथ उठा करके। बाबा महाकाल के परम भक्त मध्य प्रदेश के विकास की जिन्होंने दीप जलाई है। और अब कार्यक्रम की अगली भर्गो देवस्य और सबसे परम आज का सौभाग्य हम सबका शस्त्र पूजन के लिए शक्ति और साहस का प्रतीक है। शस्त्र पूजा का मुख्य उद्देश्य शक्ति और साहस को सहेजना और सम्मान देना, यह स्मरण करती है कि शक्ति का सही उपयोग हो। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे स्तुष्टुवाग्वंसस्तनु विहसेमहि देवहितं यदायुः। पवित्रीकरण करेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा
यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ॐ पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। संकल्प धारण करेंगे। सभी पूरे प्रदेश की ओर से माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी प्रतिनिधि रूप में शस्त्र पूजन कर रहे हैं। आप हम सब उसमें सहभागी बने। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञायाः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो हि द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तेक देशांतर्गते नीमाड़ क्षेत्रे महेश्वर पुण्यतीर्थ स्थले मासानां मासोत्तमे मासे आश्विन मासे शुक्ल पक्षे विजयादशमी तिथोः शनिवासरे। अपना अपना गोत्र बोलें। अमुक गोत्रोत्पन्नः अपना नाम। अमुक नाम हम सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय लोक कल्याणाय आत्म कल्याणाय वातावरण माप्यते। कलश पूजन। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बौद्धऋषग्वं समान आयुः प्रमोषिः। ओम मनो ज्योतिर्जुषतामाज्यस बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनो द्वारिष्ठं यज्ञग्वं समिमं दधातु विश्वे देवास इह मादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठ। ओम वरुणाय नमः। दीपपूजनम्। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। विवेक के प्रतीक विघ्नों के हरने वाले भगवान गणेश जी का आह्वान। ओम अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यः सुरासुरै सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माँ दुर्गा जगत जननी जगदम्बा का आह्वान करें जो संगठन की देवी हैं। संघ शक्ति की प्रतीक माँ दुर्गा का आह्वान। ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओम नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वंद पादारविंदे नमस्ते जगत्तारिणी ताहि दुर्गे। ओम श्री दुर्गाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। जलं गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। शस्त्र शक्ति आवाहनम। शस्त्र शक्ति का आवाहन करेंगे। ओम संगच्छध्वं संवद्ध्वं संवो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शत्रुषाणि षाडभिमाचिदाशतो गवेषणः सहमान उद्भितः वाग्वीव मंत्रं प्रभरस्य वाचं सांग्रामजित्यायशमुद्वदेह। शस्त्र का पूजन करें। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो देव्ये महादेव्ये शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। आरती करेंगे। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरार्तिकं समर्पयामि शीतलीकरणम् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शस्त्र प्रणाम। शस्त्र को नमस्कार करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारी सनातन परंपरा में शास्त्र के साथ शस्त्र का भी पूजन होता है। शस्त्रों का कल्याणकारी उपयोग हो, देश धर्म नीति की सुरक्षा के लिए शस्त्रों का कल्याणकारी उपयोग हो, इस भाव के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ये पूजन क्रम संपन्न कर रहे हैं। बहुत ही गौरवमयी पल, शक्ति और साहस का प्रतीक शस्त्र पूजा का ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुआहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटे युगधारिणे नमः। जी हाँ। हाँ जी, गायत्री परिवार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन। इसी तरह आप प्रदेश की और राष्ट्र की सेवा करते रहें, खूब कल्याण हो ऐसे भाव से। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। बहुत ही सुंदर और हमारे धर्म संस्कृति और इस विरासत शक्ति और साहस का प्रतीक शस्त्र पूजा का मुख्य उद्देश्य शक्ति और साहस को सहेजना और सम्मान देना। यह स्मरण करती है शक्ति का सही उपयोग हो, सच्ची विजय को प्राप्त करने में सहायक होती है। नैतिकता और धर्म का पालन। एक बार जोरदार तालियां हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के ऐतिहासिक आज जो निर्णय है पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में शस्त्र पूजा, जो नैतिकता और धर्म का पालन, यह पूजा धार्मिक और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। यह संदेश देती है कि युद्ध और शस्त्र केवल अपनी रक्षा के लिए और धर्म के लिए ही उठाया जाना चाहिए। एक बार महेश्वर के संपूर्ण जनता जोरदार दोनों हाथ उठाकर यशस्वी मुख्यमंत्री जी के, जिन्होंने एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लिया, लोक माता देवी अहिल्या की उस परंपरागत विरासत मध्य प्रदेश की और उस पावन भूमि से शस्त्र पूजा के माध्यम से अपने धर्म और आस्था के उस संपूर्ण एक विरासत का संदेश है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की यशस्वी नेतृत्व है। लोक माता देवी अहिल्याबाई के 300वें जयंती पर आज दशहरा का पावन पर्व समूचा प्रदेश हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। और जिस शस्त्र पूजा के साथ प्रदेश में खुशहाली, एक समृद्धि की सोच के साथ, अब मैं आदरपूर्वक आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से करूंगा कि अपने मुख्य मंच पे अपने यथास्थान और हमारी एक सनातनी और खूबसूरत परंपरा रही है अतिथि स्वागत की, अतिथि स्वागत के इस क्रम को हम शुरुआत करेंगे। बड़ी गौरव की बात है कि आज महेश्वर के इस पावन धरती पे एक बड़े सशक्त निर्णय के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए आदरणीय गजेंद्र पटेल जी, माननीय सांसद खरगोन बड़वानी, मैं आग्रह करूंगा आदरणीय गजेंद्र पटेल जी से कि आप आए और यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, समृद्ध, गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश के शिल्पीकार का स्वागत कीजिए जोरदार तालियों से। महेश्वर एक इच्छा शक्ति का नाम है। इस श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा आदरणीय राजकुमार मेव जी से, माननीय विधायक विधानसभा महेश्वर, आदरणीय राजकुमार जी आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय राजकुमार जी। इस श्रृंखला में आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह राठौर, माननीय यशस्वी हमारे जिला अध्यक्ष जी से आग्रह कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। इस श्रृंखला में श्री डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी, माननीय राज्यसभा सांसद महोदय से आग्रह कि आप आए और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय श्री सचिन बिरला जी, माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र बड़वा, आपसे भी आग्रह कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। ये बड़े ही गौरवमयी पल हम सब के लिए। सचिन बिरला जी से आग्रह और इसी स्वागत के क्रम को विस्तार देते हुए समस्त जनप्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ी पुष्प माला से स्वागत करेंगे। हमारे एक एक जनप्रतिनिधि
एक बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत के लिए, और आप सबकी तालियां उसमें सहभागी बने। एक एक प्रदेश के जनता के उत्थान, उन्नयन, प्रगति और संकल्प के साथ बाबा महाकाल की पावन धरती से यशस्वी नेतृत्व हमें मिले हैं। आग्रह करूंगा बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का समस्त जनप्रतिनिधि स्वागत करें। महेश्वर के एक एक जनता जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्नेह प्रकट करें इस ऐतिहासिक पलों के लिए। और अब आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी का परंपरागत पगड़ी पहना करके स्वागत के लिए। बड़ी ही खुशी के क्षण, परंपरागत पगड़ी पहना करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। मैं आग्रह करूंगा माननीय हमारे जनप्रतिनिधि से, आदरणीय विधायक जी से, आदरणीय राजकुमार मेव जी से कि एक हमारी यहाँ की पहचान है, सांस्कृतिक विरासत है इस महेश्वर की, वो उस विरासत की एक संकेत। एक बार तालियां बजाएं आप सब। परंपरागत पगड़ी और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के चेहरे पे मुस्कान, जनता के लिए सौहार्द और विकास के एक लौ जला रहे हैं अपने नेतृत्व से। और इस श्रृंखला में केवट समाज महेश्वर द्वारा प्रतीक चिन्ह भेंट माननीय मुख्यमंत्री जी का और देवी अहिल्या माता की तस्वीर भेंट की गई। और इस श्रृंखला में मैं केवट समाज से आग्रह करूंगा हमारे प्रभु श्री राम जी के प्रतीक चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। इस श्रृंखला में बुनकर समाज महेश्वर द्वारा प्रतीक चिन्ह भेंट करने के लिए बुनकर समाज के हमारे पदाधिकारियों से, समी जी और उनसे आग्रह, ये बड़ी ही कर्मठता के साथ, आप जानते हैं महेश्वरी साड़ी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये महेश्वर की परंपरागत बुनकर समाज का अपनी कीर्ति रही है और उसको माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करते हुए ये बड़ी ही गौरवमयी पल है आज हमारे प्रदेश के लिए। माननीय अब इस श्रृंखला में आदरणीय सांसद श्री गजेंद्र सिंह पटेल जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी को तीर कमान भेंट करें, जो हमारे इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को, हमारे उस शौर्य, हमारे उस कर्मठता का परिचायक तीर कमान शस्त्र पूजन का ऐतिहासिक क्षण है। तालियां बजाकर बताएं महेश्वर कि हमारे जननायक ने कितना बड़ा निर्णय लिया है। हम आत्मरक्षा के लिए हमारी सनातनी परंपरा का एक घोतक परिचायक के तौर पे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की ये सोच है। और अब तीर कमान के साथ एक संदेश हमारा ये महेश्वर से संपूर्ण प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी देते हुए, और अब आग्रह प्रथम पंक्ति में बैठे हुए सभी जन नेताओं के स्वागत के लिए माननीय श्रीमान जिला न्यायाधीश, बात करें जिलाधीश महोदय, आदरणीय कलेक्टर सर और आदरणीय सीओ सर से आग्रह है और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कि आप यथास्थान लेकर बाकी लोग प्रथम पंक्ति, सभी लोग अपने अपने स्थान ग्रहण कर लें। अब माननीय कलेक्टर सर से आग्रह करूंगा कि प्रथम पंक्ति में बैठे पदाधिकारियों का आप स्वागत करेंगे। ये गौरवमयी पल है हमारे प्रदेश के लिए। एक सशक्त, दूरगामी इच्छा शक्ति के साथ स्वर्णिम, गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर के आज एक ऐतिहासिक लोक माता देवी अहिल्या होलकर जी के 300वें जन्म जयंती वर्ष में इस पावन पुनीत धरती पे पधारे हैं। और एक जनता के आत्मीयता, अपनत्व, एक वो भाव नजर आता है आपके नेतृत्व में और बड़ी ही गौरवमयी पल। अब इसी श्रृंखला में प्रथम पंक्ति में बैठे माननीय जनप्रतिनिधियों के स्वागत के लिए श्रीमान कलेक्टर सर और श्रीमान सीओ सर से मैं आग्रह करूंगा कि क्रमशः प्रथम पंक्ति में बैठे जनप्रतिनिधियों का स्वागत करें। और उसके बाद मैं सभी जनप्रतिनिधियों का नाम जरूर यहाँ से, श्रीमती अनुबाई तंवर, श्री बापू सिंह परिहार, श्री राजेंद्र सिंह राठौर, आदरणीय श्री आज के हमारे कार्यक्रम में गजेंद्र सिंह पटेल जी सांसद महोदय, आदरणीय डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी राज्यसभा सांसद, आदरणीय अनुबाई तंवर जी, बापू सिंह परिहार जी, राजेंद्र सिंह राठौर जी, बात करें श्री राजकुमार जी मेव, हमारे लोकप्रिय राजकुमार जी मेव साहब विधायक, और यथाशीघ्र माननीय जनप्रतिनिधियों का स्वागत नंदकिशोर जी खेड़कर, रणजीत सिंह जी डंडीर, भूपेंद्र जी आर्य, गजानन जी पाटीदार, जितेंद्र जी पाटीदार, चंद्र सिंह जी वास्केले, साथ ही साथ विक्रय जी पटेल मंडल अध्यक्ष, देवेंद्र जी पाटीदार, जितेंद्र जी गौड़, विष्णु जी यादव, श्रीमती सिंधु जी जोशी, भूपेंद्र जी जैन, नरेंद्र जी यादव, सतीश जी मोहिते, मनोज जी शर्मा, नारायण जी पाटीदार, धर्म जी सुराना, अजीत जी छाजेड़ और हरि सिंह जी चावड़, जयप्रकाश जी जाट और भवान सिंह जी, सभी शमी जी। और अब बिना किसी देरी के आज का हमारा कार्यक्रम एक खूबसूरत संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे धर्म आस्था की उस भाव को परिलक्षित करते हुए, और अब मैं आग्रह करूंगा
स्वागत उद्बोधन के लिए हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री राजकुमार जी मेव साहब आए। जोरदार तालियां बजाकर माननीय राजकुमार जी को मैं आमंत्रित करूंगा आए और महेश्वर के इस ऐतिहासिक लोक माता की धरती पे अपने उद्गार व्यक्त करें। भारत माता की आवाज आई क्या? भारत माता की वंदे वंदे। मां अहिल्या देवी की, मां अहिल्या देवी की नर्मदे नर्मदे नर्मदे। बहुत ही आप सभी को पहले तो दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको दशहरे की शुभकामना देने प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री मोहन जी यादव आए हैं। एक बार जोरदार ताली उनके नाम पे हो जाए। हम भाग्यशाली हैं, हम किस्मत वाले हैं कि हम मां अहिल्या की नगरी में रहते हैं और मां अहिल्या को के जन्म दिवस को और 300 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भाई साहब ने यहाँ शस्त्र पूजन का कार्यक्रम रखा। उसके लिए हम महेश्वर की जनता जीवन भर भाई साहब के आभारी रहेंगे। एक बार फिर से जोरदार ताली। मैं इस उपलक्ष्य में भाई साहब से निवेदन करता हूं कि महेश्वर काफी समय से, काफी वर्षों से जिला बनाने के लिए अपेक्षित रहा है। एक बार जोरदार ताली बजा के आप समर्थन कर दें कि महेश्वर को जिला बनाया जाए। बाकी बहुत सी मांगे हैं जो मैं अभी भाई साहब के हाथ में दे रहा हूं। विकास तो भाई साहब आते ही महेश्वर के विकास के लिए भाई साहब ने करोड़ों रुपए दिए हैं और अभी भी करोड़ों की घोषणाएं करेंगे, ऐसी मुझे अपेक्षा है, उम्मीद भी है। और पहले भी मातुश्री अहिल्या देवी के समय निमाड़ और मालवा दोनों राज्य मां अहिल्या देवी के रहे हैं और उन्होंने महेश्वर में बैठ के राज्य किया है। इसलिए भाई साहब से करबद्ध निवेदन करता हूं कि इसे जिला बनाने की कार्रवाई में जोड़ा जाए और इसे अतिशीघ्र जिला बनाया जाए। इसी बात के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आप सभी को पुनः विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सांसद जी हमारे बेटे हैं, वो भी इस प्रयास में लगे हैं कि महेश्वर को जिला बनाया जाए और जिला अध्यक्ष जी भी इसी प्रयास में लगे हैं कि महेश्वर को जिला बनाया जाए। मैं उन दोनों का भी आभारी हूं कि उन्होंने हमारी इस मांग में सपोर्ट किया। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय श्री राम सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद लोकप्रिय विधायक महोदय राजकुमार जी मेव। मैं बहुत ही सम्मान के साथ में खरगोन और बड़वानी क्षेत्र के माननीय सांसद महोदय जो सदैव विकास के कार्यों के लिए तत्पर रहते हैं, मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं आप सभी की करतल ध्वनि के साथ में माननीय सांसद श्री गजेंद्र पटेल जी। मां नर्मदा के तट पर आज मध्य प्रदेश के जननायक डॉक्टर मोहन यादव जी उपस्थित हैं और इसलिए इस सभागृह में उपस्थित मां नर्मदा के समस्त पुत्रों से आह्वान करता हूं। वैभव पुस्तक का विमोचन, एक बार जोरदार तालियां बजाए खरगोन। ये गौरव बढ़ेगा इस जिले का, ये गौरव बढ़ेगा हमारे इस महेश्वर का। यही संकल्प है माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अभिनव प्रयास। वाकई में जिला प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी के इस सोच का प्रतिफल है खरगोन वैभव विमोचन के इस पुस्तक का। एक और बहुप्रतीक्षित जो कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने, एक बड़ी सौगात हम सबको, विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण, जो कि हमारे इस खरगोन और महेश्वर की दशा दिशा दोनों बदलेगा। मैं बड़ी ही आदर पूर्वक आग्रह करूंगा यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी से रिमोट के माध्यम से आज हमारे बीच विभिन्न विकास कार्यों का, जिसमें 43 विकास कार्यों के
लगभग 83 करोड़ 29 लाख रुपए की राशि। जोरदार तालियां इस समय मध्य प्रदेश की विकास की गति मिलेगी, जिसमें 43 कार्यों के 83.29 करोड़ विधानसभा महेश्वर में ग्राम बकानेर, ग्राम करौंदिया, माताजी ग्राम बड़ी में उप स्वास्थ्य केंद्र 1.65 करोड़। इस प्रकार खरगोन जिले में 29 उप स्वास्थ्य केंद्र, नए सीएचओ, आवास आदि रुपए की, और साथ ही साथ इस प्रकार खरगोन जिले के 8 विभिन्न कार्यों की राशि। एक बार जोरदार तालियां बजाना महेश्वर, ये यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व का नतीजा है, जहां हम महेश्वर जिले के 43 कार्यों के 83.29 करोड़ हर युग, हर काल, हर समय अपनी विशेष पहचान रखता है। आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और दशहरे के पावन पर्व पर आप सबको मंगल कामना देता हूं, आपको बधाई देता हूं। आज हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक निर्णय के साथ इस कार्यक्रम का शुरुआत हो रही है। हमने निर्णय लिया, यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश और दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए एक व्यक्ति भारत को कहां से कहां ले गया, ये वर्तमान का काल स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दीजिए आपके माध्यम से जोरदार ताली बजा करके। जिनके नेतृत्व में ये मौका हमको मिल रहा है, एक के बाद एक ऐसे कई नए नए कीर्तिमान बन रहे हैं। हमारे गौरवशाली अतीत को भी हम स्मरण कर रहे हैं और वाकई में वो अतीत की उन घटनाओं को वर्तमान के दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है आज महेश्वर में कि साक्षात अहिल्या माता हमारे बीच विराजी है, हमको आशीर्वाद दे रही है। ये एहसास हम सबको हो रहा है। इस महेश्वर को धन्य किया, हमारे भारत की सनातन संस्कृति को धन्य किया। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान अभी माननीय गजेंद्र सिंह जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो, सांसद जी के लिए। गजेंद्र सिंह जी सांसद हो तो ऐसे हो भाई, मैं तो अहिल्या माता की जय जयकार करने आया था, नर्मदा जी की जय जयकार कर रहा था। सांसद ने जागरूकता से लंबी चौड़ी लिस्ट भी पकड़ा दी, जोरदार ताली बजाओ। ये काम को भी नहीं भूल रहा है, अपने हर काम में पूरे समय क्षेत्र की मांग को भी जीवंत करना, यही तो जनप्रतिनिधियों का काम है। मैं भूलूंगा नहीं, बात करते करते आपकी मांग पे भी ध्यान दूंगा गजेंद्र भाई, आपको निराश नहीं करूंगा। तो अहिल्या माता ने मौका दिया है, मेरा भी सौभाग्य है, आपकी बात का भी जरूर विचार करके भी जवाब दूंगा। ऐसे ही राजा महाराजा राजकुमारों की धरती पर आपने अपने विधायक भी राजकुमार बनाए, जोरदार ताली बजाओ राजकुमार जी मेव के लिए। अपने अलग अलग अंदाज से जाने जाते और वो कावड़ यात्रा निकालते, कावड़ यात्रा जोरदार, नर्मदे महारानी की। आज इसी मंच पर विराजमान मेरे मित्र और माननीय राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह जी का भी अभिनंदन करें। खरगोन से चल के यहाँ आए हैं, बड़वानी जिले से। इस अवसर पर मौजूद एक और माननीय विधायक बड़वा के सचिन बिरला जी का भी अभिनंदन है, उनका भी स्वागत है। हमारी जिला पंचायत की भोली भाली अध्यक्ष अन्नू भाई तंवर, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। आपने भी बहुत सारी मांगे एक पत्र में मुझे दी है। और एक और जिला पंचायत के अध्यक्ष बापू सिंह परिहार भी बैठे हैं, बापू सिंह जी का जोरदार स्वागत करें भाई। जो हमारे बीच में आलोक डावर जी, पहले राजेंद्र सिंह राठौर जी का जोरदार तालियां बजा के अभिनंदन करें। जिला अध्यक्ष है, लगातार सक्रिय रहते अपने काम से अपनी पहचान बनाने वाले। जनपद अध्यक्ष अशोक सिंह डावर जी, अध्यक्ष जनपद महेश्वर, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। श्रीमती अलका गजराज, जोरदार अभिनंदन करो अलका गजराज, अध्यक्ष नगर परिषद महेश्वर। नंद किशोर
खेड़ेकर जी अध्यक्ष नगर परिषद कर रही पाल्या, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। मेरे मित्र और जुझारू नेता रहे, कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष भी रहे रणजीत डंडीर जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। मंच पर मौजूद पूर्व विधायक भूपेंद्र आर्य जी, पूर्व विधायक आत्माराम जी, गजानंद पाटीदार जी, पूर्व विधायक कसरावत, पूरे मंच के लिए जोरदार ताली बजाओ, नहीं तो नाम बहुत सारे, इसी में टाइम चला जाएगा। आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम की तरह कई सारे रंगों से जोड़कर इस आयोजन को बनाया है, लेकिन ये हमारी उस बहुमुखी प्रतिभा की, उस अद्भुत काल के इतिहास को जीवंत करने के तरीके भी हो सकते हैं। एक हमारी अपनी अहिल्या माता, जिनका राजमाता का नाम लेते ही पूरा शरीर रोमांच, रहस्य, आनंद में डूब जाता है। हमारे लिए मां स्वरूपा एक ऐसी महाराष्ट्र की बेटी, जोरदार अभिनंदन करो महाराष्ट्र वाले बंधुओं का भी, महाराष्ट्र सरकार का भी जोरदार अभिनंदन करो, हमारे अपने मुख्यमंत्री और हमारी पूरी सरकार का। हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जिनने एकनाथ शिंदे जी और वहां के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का जोरदार ताली बजाओ, जिनने अहिल्या माता के जन्मोत्सव को जीवंत किया। वो अहमदनगर, जो जिस जिले के अंदर चौंकी तहसील में 300 साल पहले हमारी अहिल्या माता का जन्म हुआ था, उस स्थान से आज वो अहमदनगर का नाम हटा करके अहिल्याबाई के नाम पर किया गया। मैं बधाई देना चाहूंगा मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, महाराष्ट्र सरकार को भी। हमारे ऐसे महापुरुषों को, ऐसी वीरांगना, धर्मनिष्ठा, पुण्य श्लोका, अवंतिका की नगरी से आता हूं मैं भी, लेकिन महारानी अहिल्याबाई ने महेश्वर को धन्य कर दिया, इस धरा का इतिहास जीवंत कर दिया। आज दशहरे के पावन पर्व पे जब यहां मैं आया तो आज तो ये कई कारण से दशहरा आनंद में डुबा रहा हमको। हमारी अपनी 550 साल का संघर्ष, वो सरयू का किनारा, भगवान राम का वो काल, जिसके ऊपर अयोध्या में कई बार कई सारे संघर्ष हमारी सनातन संस्कृति के हुए, लेकिन वो होए वही जो राम रचि राखा। मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है, होता वही जो मंजूरे। भगवान की दया से अयोध्या में भगवान राम ने मुस्कुराए तो कौन मुस्कुराएगा। अरे पूरा देश आनंदोलित आनंद में डूबा हुआ है। आकाश से बात करता हुआ भगवान राम का मंदिर, भगवान राम की 17 लाख साल पुरानी उस ऐतिहासिक विरासत में सराबोर करते हुए भगवान मुस्कुरा रहे। ऐसा लग रहा पूरा देश मुस्कुरा, पूरा देश आनंद में डूबा हुआ है, पूरा देश दशहरे में झूम रहा है। ये हमारा सौभाग्य है और ये हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री की शासन की कुशलता है। जहां भगवान राम का नाम लेते हुए पुरानी सरकारों के द्वारा क्या क्या उल्टे पुल्टे काम नहीं किए, कितने प्रकार से देश को बरगलाने का प्रयास किया। ये यशस्वी प्रधानमंत्री की कार्यशैली थी, जिनके कारण से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने। और मैं हिंदू के साथ साथ मुसलमान भाइयों के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। पूरे देश के अंदर क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबने मिलकर के भगवान राम की जय जयकार की, आनंद में डूब गया देश हमारा। ये हमारा सौभाग्य है। पूरे दुनिया के अंदर अचंभित है देश, दुनिया के भगवान राम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन पूरे देश में कहीं एक जगह दंगा तो छोड़ो, कोई पत्थर फेंकने वाला भी नहीं मिला। ये अपना यशस्वी प्रधानमंत्री का नेतृत्व है। और तो और इस पूरे आनंद में जिसने 70 साल तक मुकदमा लड़ा, वो मुस्लिम भाई भी आनंद के साथ अयोध्या में उस अवसर पे मौजूद थे। ये हमारा, ये भारत का अतीत बताता। जोरदार ताली बजाओ उनके लिए।
जय हिंदू और मुसलमान ने मिलकर के सच्चे अर्थों में दिवाली दशहरा सब एक दिन मना लिया, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा अभी भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको भगवान राम का मंदिर आंखों में खटकता है, अटकता है। वो अभी भी है। जब भी वोट का मौका आता है उनको भगवान राम के जन्मोत्सव का आनंद नहीं दिखता है, वो उसको नाच गाना बताते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तेसी, जिनकी जैसी दृष्टि उनकी वैसी सृष्टि। इसीलिए हिसाब चूकता कर दिया। हरियाणा वालों ने जोरदार अभिनंदन करो, ये अपने कर्मों से भुगतेंगे। जनता हिसाब चूकता कर रही है इनका। जनता की भावनाओं के साथ कुठाराघात करोगे। वोट के चक्कर में हिंदू मुसलमान को लड़ाने के षड्यंत्र करोगे। ये षड्यंत्र चलने वाले नहीं है। पूरा देश एकजुट होकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री का। और प्रधानमंत्री के कितने निर्णय उज्जवल हैं, आप लाइन से उठा के देख लो। एक एक व्यक्ति के लिए जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, हर समाज को साथ लेके चल रहे हैं। इसीलिए किसान परिवार से आने वाले इस भाई को भी मुख्यमंत्री तक बना करके बिठाकर दिखाने वाला अगर कोई है तो हमारी पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नड्डा जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का। गरीब किसान का आदमी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। यह कांग्रेस नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो करती है डंके की चोट करती है। इसलिए हमने कहा कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये यशस्वी प्रधानमंत्री का घोष वाक्य है जो सबको लेके साथ चलना चाहते हैं। और अहिल्या माता ने यही तो सीख दी है। उनके काल में क्या किया उनने यही किया कि अगर हमारे राज्य की सीमा सुरक्षित रखना है तो सीमा भी सुरक्षित रखेंगे। और इसलिए हमारे आदिवासी भील भाइयों को भी गले लगाया, जोरदार ताली बजाओ। यह अहिल्या माता का कलेजा था जिनने जातिवाद का विरोध किया। सबको साथ लेके चलने की अगर किसी ने अपनी चाल बताई तो वो अहिल्या माता थी। और गरीब आदिवासी अंचल में भी जमीन दे करके, खेती करने के लिए कुएं खोदने की राशि दे करके, सब प्रकार की मदद करते हुए शासन के साथ भागीदार बनाया। यहां माहेश्वरी साड़ी, जोरदार ताली बजाओ। क्या महेश्वर का नाम लेते ही आनंद आ जाता। पूरा देश महेश्वरी साड़ी के नाम पर आनंद में डूबता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, रोजगार दिलाने के लिए उस समय अहिल्या माता ने, यहां बुनकर नहीं थे कपड़े बुनने वाले, तो कहां हैदराबाद के वहां से, कहां औरंगाबाद से, कहां गुजरात से, कहां से कारीगर लाए। और कारीगर ला करके महेश्वरी साड़ी का उपक्रम चालू किया। जोरदार अभिनंदन करो इस भावना के लिए। भूखे भयन होय न गोपाला, संभालो अपनी कंठी माला। पेट का इंतजाम नहीं हो तो सरकार नहीं चलती। यह अहिल्या माता ने उस समय भी करके बताया। अपने साथ में रहने के लिए खेती वालों को खेती का मौका, हाथ में जिसको हुनर है उनको हाथ में रोजगार दिलाना। और सनातन धर्म का तो क्या ध्वजा लहराई। वाकई ऐसा लगता है अगर हम कल्पना करें इसी बनारस में, काशी में, जहां हम आज भगवान के दर्शन करते हैं, अगर वहां दर्शन करने के लिए मंदिर में शीश नमाते हैं तो वो काशी विश्वनाथ अहिल्या माता के साथ आपको आशीर्वाद देते। वो महेश्वर से ही यहां से व्यवस्था हुई थी। बोलो काशी नरेश विश्वनाथ भगवान की। और महाकाल को कोई कैसे भूल सकता है। महाकाल की भी कीर्ति प्रसिद्धि बढ़ाने में, अवंतिका की कीर्ति प्रसिद्ध बढ़ाने में भगवान चिंतामन गणेश, सारे चिंता दूर करने वाले हमारे चिंतामन गणेश, राम लक्ष्मण का मंदिर, होलकर का बाग, महाकाल में भगवान का श्रृंगार सहित सोने चांदी के आभूषणों की माला, ये सब अहिल्या माता ने दिया। बोले महाकाल महाराज की।
कितनी प्रकार से काम किया उनने और कहां कहां किया। वो द्वारका समुद्र के किनारे मां गोपाल कृष्ण के मंदिर में अगर भगवान के दर्शन का मौका मिल रहा है तो वो भी अहिल्या माता के नाम से। बोलो बाके बिहारी लाल की। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, कौन सा स्थान छोड़े। और देवस्थान पर कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, इसलिए अन्न क्षेत्र भी बनाने का काम किया। स्नान करने के लिए नदी पे घाट, और महिलाओं के अलग पुरुष के अलग, ये घाट भी उनकी ही देन है। अपनी यहाँ की बहनों के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए जोरदार ताली बजाओ। इसलिए शस्त्र पूजा की है हमने। महिलाओं की सेना कोई उस समय सोच सकता था क्या? अपने शासन संचालन में माता को कष्ट तो कितने हुए। किसी का एक बच्चा शांत हो जाए तो जीने की इच्छा खत्म हो जाती, लेकिन अहिल्या माता के पति समाप्त हो गए, बेटा खत्म हो गया, पोता खत्म हो गया, ससुर खत्म हो गया, लेकिन सबके बीच में भी पूरे साम्राज्य को अपने परिवार की तरह पाल पोस करके भगवान शंकर के आशीर्वाद से सरकार चलाई है। ये अहिल्या माता है, ये हमारा उनका रिश्ता है। खून का रिश्ता भी शर्मा जाए, उससे बड़ा रिश्ता जिसने बनाया उसका नाम अहिल्या माता है। ऐसा लगता साक्षात भगवान शंकर की और माता नर्मदा की पुत्री थी अहिल्या माता। जो उनका जीवन देखो तो लगे कि वाकई काश अहिल्या माता हमारे बीच आज भी हो। लेकिन मैं आज धन्य हूं इस बात के लिए, हमारी सरकार के माध्यम से सारे अहिल्या माता द्वारा बताए गए एक एक कदमों पे हमारी सरकार चलने के लिए तत्पर है। शस्त्र और शास्त्र दोनों तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार हमने सरकार के माध्यम से विकास के संकल्प लिए हैं। अभी मेरे मित्र आपके सांसद जी ने और आपके विधायक जी ने यहां पर लगभग 61 करोड़ के 8 विभिन्न कार्यों का लोकार्पण किया। जोरदार ताली बजाओ अपने इन कामों के लिए। क्या क्या काम कराए आपने, और आपका अभी पेट नहीं भरा। ये तो कराए, जोरदार ताली बजाओ। अब उल्लेख नहीं करूंगा, टाइम बच जाएगा। आपने उल्लेख कर दिया है। और जिनका शिलान्यास हुआ है वो विधानसभा महेश्वर के ग्राम बाकानेर, ग्राम करौंदिया माताजी, ग्राम वणित में उप स्वास्थ्य केंद्र सीएमओ सहित 1.65 करोड़ की लागत से शिलान्यास किया। जोरदार ताली बजाओ इस बात के लिए। हेल्थ के मामले में कोई कमी नहीं रहेगी। खरगोन जिले के 29 उप स्वास्थ्य केंद्र, मई सीएचओ के आवास गृह की राशि 15 करोड़ 95 लाख और 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की राशि 4 करोड़ 5 लाख, कुल मिलाकर के 21.5 करोड़ से ज्यादा के कामों का लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन करो अपने इन कामों को लेकर के। आज यहाँ हमारे मित्र ने बहुत सारी मांग की है। मुझे लगा था कि दशहरा मना के चला जाऊंगा, लेकिन आपने पीछा नहीं छोड़ा है। तो कोई बात नहीं, अहिल्या माता ने दिया है तो मेरा क्या जाए, तेरा तुझको अर्पण। जोरदार ताली बजाओ आपकी मांगों के लिए। सिंहस्थ 2028 को ध्यान रखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महेश्वर का हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में उन्नयन की करने की घोषणा करता हूं। यहां हॉस्पिटल बड़ा बनाया जाएगा सिविल हॉस्पिटल के रूप में। ग्राम झापड़ी पुल से चिंदड़िया एवं चिंदड़िया से पीएचई तक का रोड डामरीकरण की मांग आपने कही है। मैं लगभग 5.5 करोड़ की लागत से इस रोड को बनाने की भी घोषणा करता हूं। गांव बड़देया से सोमाखेड़ा तक की सड़क, ये लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 3.5 किलोमीटर की सड़क लगभग 4.5 करोड़ की लागत से बनाने की मांग की है। ये बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करो इस बात के लिए। और मंडलेश्वर शासकीय महाविद्यालय मंडलेश्वर का नाम महर्षि मंडन मिश्र पे करने की मांग की। करना चाहिए क्या? तो करना चाहिए तो बजाओ ताली। आज से करने की घोषणा करता हूं।
ग्राम केरिया खेड़ी रामकुंड बारी बारी क्या बारी द्वारी क्या क्या नाम है यार, बारी द्वारी मंदिर बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। और धारेश्वर मंदिर को धर्मस्व में लेकर के इनका विकास करना। अरे अहिल्या माता का नाम दुनिया भर में मंदिर अच्छे करे, यहां कैसे छोड़ेंगे? दोनों मंदिर में जो चाहोगे वो होगा, यही से करने की घोषणा करते हैं। धामनोद सचिन भाई आपको भी भूले नहीं है, बड़वा धामनोद मार्ग 84 से बाईपास तक डिवाइडर, सेंट्रल लाइटिंग, रोड वाइडनिंग। सांसद होशियार है, सबका ध्यान रख रहा है। चलो बात करो, ताली बजाओ जोरदार, आपको भी बनाने की घोषणा करता हूं। नरसिंह घाट मुक्ति धाम का विस्तारीकरण और नवीनीकरण, जोरदार अभिनंदन करो। ये नगरीय निकाय के माध्यम से ये भी करने की घोषणा करता हूं। आप ताली नहीं बजाओ तो अगले बंद कर दूंगा। विकास के काम में सच्चे अर्थों में दशहरा मन रहा है। जनता की सुविधाओं को लेकर के, जनता की इच्छा आकांक्षा के आधार पे सरकार चले, यही तो सुशासन है। और यही व्यवस्था के आधार पर हमारा आज का कार्यक्रम का मूल भाव भी है। वार्ड क्रमांक 1 से 15 तक, अरे सलंगी कर लिए, बीच में छोड़ा भी नहीं। सभी के अंदर पेवर ब्लॉक बनाने की बात कही है, पेवर ब्लॉक लगाने की घोषणा करता हूं। थोड़ा बहुत तो छोड़ो भाई। वार्ड क्रमांक 1 से 15 फिर पूरे ही। इसमें नाली विकास क्या क्या कराने का, नाला नाली सब बनेंगे। चलो वो कोई बात नहीं, बनाते हैं। जोरदार ताली बजाओ, बनाने की घोषणा करता हूं। आपने बस स्टैंड भी मांगा, नवीन बस स्टैंड वार्ड नंबर 9 में बनाना चाहिए क्या? इधर आवाज नहीं आ रही, नहीं बनाएंगे। बोलो बनाना कि नहीं बनाना? उधर पीछे वाले नहीं चाहते बस में बैठना। ताली वाली बजा के बताओ, सब बनाने की, नवीन बस स्टैंड बनाने की घोषणा भी की जाती है। आपने कहा कि ये तो सब होता रहेगा, लेकिन हमारा औद्योगिक क्षेत्र भी चाहिए। युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, विद्यार्थियों को काम मिलने के लिए और भविष्य में विकास के लिए। तो यहाँ औद्योगिक क्षेत्र मातपुर में बड़े उद्योग भी लगाए जाएंगे, पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट बनाया जाएगा ताकि इसको महानगर के रूप में बनाया जाए। टेक्सटाइल टूरिज्म बुनकरों के लिए ये भी मांग आपने कही है। ये हथकरघा और पर्यटन विभाग के माध्यम से ये हमारा अपना बुनकरों के लिए टेक्सटाइल टूरिज्म विलेज भी बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो, इस बात की भी घोषणा कर रहे हैं। आपने बहुत सारी बात कही और अहिल्या लोक को भी नहीं भूले। जब महाकाल का महालोक बना है तो अहिल्या माता तो बनना ही चाहिए, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो अहिल्या माता लोक भी बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो ताली बजा करके। और आने वाले समय में यहाँ अभी जब मैं कैबिनेट की बैठक करूंगा, कुछ उस समय के लिए भी छोड़ दो भाई, सब आज ही करा लोगे। अगली बार आना कि नहीं आना यहाँ माहेश्वर में रानी अहिल्या माता के नाम पर? जोरदार ताली बजाओ तो मैं अगली कैबिनेट हमारी इसी साल के आखिरी के बाद एक कैबिनेट मकर संक्रांति के आसपास हमारी अहिल्या माता के नाम पर महेश्वर में की जाएगी। ये यही अपनी घोषणा करता हूं और एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक जानकारी आपको दे देता हूं, मेरे माध्यम से जहां तक पहुंचे अच्छा रहेगा। हमारे जितने भी तीज त्योहार पर्व हैं, ये सरकारी कैलेंडर से नहीं बनते। इनके लिए अपने खगोली नक्षत्र ग्रहों के साथ मंगल मुहूर्त निकलते, मंगल तिथियां होती है। इसलिए ये मंगल तिथियों के आधार पर अपने तीज पर्व और त्योहार होते हैं। लेकिन जाने अनजाने अपने से गलती हो जाती है। वो गलती क्या होती है कि हम सबको शुभकामना देते हैं। शुभकामना अपने त्योहार पे नहीं मिलती है। ए भाई सुनो, जरा बैठो नीचे, अभी बताता हूं। ये अरे बाबू जरा ठहरो, जल्दी मत करो। अगली कैबिनेट करना है कि नहीं करना है? जोरदार ताली बजा अगली कैबिनेट के लिए भी। मैंने पूरे प्रदेश के लिए जिले, संभाग, तहसील जो थोड़ी छोटी बड़ी बनी है, अब आप अंदाज लगा लो 40 लाख की आबादी का इंदौर जिला, उसका भी जिला कलेक्टर, और 5 लाख का आगर, उसका भी जिला कलेक्टर,
5 लाख का नीमच, 5 लाख का मंदसौर और 4.5 लाख का निवाड़ी, तो 20-30 लाख का उज्जैन। तो हमने कहा ये उल्टी सुल्टी नहीं रहेगी, कम से कम युक्ति युक्तकरण हो जाए, एक सीमा बराबरी में आए, आबादी का रेशो बने। इसलिए सरकार बनते ही मैंने जनवरी में परिसीमन आयोग बनाया है और परिसीमन आयोग बना करके अधिकारी भी नियुक्त कर दिए मनोज श्रीवास्तव जी और उनके साथ, कि ये अपनी रिपोर्ट देंगे। फिर तो हमारे जिलों की, संभाग की ये सारी सीमाएं बदलेगी। जोरदार ताली बजाओ। जिस आधार पर जिसकी जैसी भावना रहेगी उनको वहां जोड़ करके हम सुशासन के लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। एक एक काम जनता की बेहतरी और भलाई के लिए करने वाले हैं, कोई काम छोड़ने वाले नहीं। आप अंदाज लगा लो, अभी आने वाले समय में और भी बहुत सारे काम किए जाना है। लेकिन आज तो दशहरे का पर्व है, दशहरे का आनंद है। इस दशहरे के आनंद को और 4 गुना करने के लिए इसी प्रकार के कार्यक्रम लगातार किए जाएंगे। मैं अपनी ओर से प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहूंगा। लेकिन आपने आगे पीछे करके मेरे को थोड़ा मेरे विषय से भटका दिया। तो हमारे त्योहार मंगल तिथियों के आधार पे होते हैं, तो भविष्य में हमारी दिवाली, दशहरा, होली, रक्षाबंधन, ये सब मंगल कामना देना चाहिए या बधाई देना चाहिए। ये हमारी परंपरा है। जिनके यहाँ तीज त्योहार पर्व नहीं मनाए वो दे शुभकामना। हमारी शुभकामना कब देना चाहिए? किसी की परीक्षा देने जा रहा है, अब उसमें कोई मुहूर्त तो है नहीं, तो उसको शुभकामना दे दो। कोई इंटरव्यू देने जा रहा है नौकरी का, तो उसको शुभकामना दे दो। कोई अचानक पैदा हो जाए तो शुभकामना दे दो। तो जन्मदिन तो कभी भी हो सकता है, लेकिन जन्माष्टमी तो भगवान की नक्षत्र में ही होती है। रोहिणी नक्षत्र का आनंद आता है, इसलिए उसकी मंगल कामना होना चाहिए। दीपावली तो अमावस्या के दिन ही होती है, वो तारीख से थोड़ी होती है। रक्षाबंधन पूर्णिमा के दिन होती है। ये तिथियों से होने वाले पर्व है। और एक जानकारी और दे रहा हूं, त्योहार और पर्व में भी अंतर है। नवरात्रि का पर्व जिस पर्व पे उपवास होए वो सब पर्व, वो दशहरे में खूब खाओ, आनंद करो, तो ये अपना त्योहार, होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, ये त्योहार, ये हमारी परंपरा है। ये भी हमको मालूम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आज आप भी आनंद करो और पूरा प्रदेश आनंद करेगा, पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में आनंद करेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको मंगल कामना और बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद यशस्वी मुख्यमंत्री जी। आपके नेतृत्व ने मध्य प्रदेश की उस दूरगामी सोच और इच्छा शक्ति से, उस नवाचार के भाव से मध्य प्रदेश की दशा दिशा बदल रही है। जोरदार तालियां। और अब इस समय मंच से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों को यथाशीघ्र मैं नाम लेता हूं, कृपया पहुंचे। हितग्राही इस समय पुलिस विभाग से थाना प्रभारी बैडिया श्री धर्मेंद्र यादव, उप निरीक्षक बैडिया से अवैध शस्त्रों पर नियंत्रण करने में उत्कृष्ट योगदान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें सम्मानित करेंगे। धर्मेंद्र यादव, उप निरीक्षक बैडिया, पुलिस विभाग से। नगरीय निकाय से महेश्वर से श्री शिवाय स्व सहायता समूह अध्यक्ष मेघा सचिन मोनू सुनेरे, महेश्वर से, जिन्होंने ग्रुप लोन 7 लाख रुपए का डेमो चेक माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान करेंगे। संपूर्ण मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। जनजातीय कार्य विभाग से बात करें, जनपद पंचायत बड़वाह से धन्नालाल राय सिंह, बलखड़ से, अंबा से वन अधिकार पट्टा का प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी शुभ हाथों से देंगे। धन्नालाल जी राय आ जाएं, वन अधिकार पट्टा का प्रमाण पत्र। और साथ ही साथ जनपद पंचायत महेश्वर के श्रीमती कुमती परमार, पति श्री रामेश्वर परमार, लाडवी से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसकी राशि 1.2 लाख करोड़ बात करें, स्वीकृति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं कुमती परमार और कामेश्वर परमार जी को। और साथ ही साथ पंचायत एवं ग्रामीण विकास से स्व सहायता समूहों को आजीविका मिशन के अंतर्गत सामुदायिक निवेश निधि की राशि समूहों के प्रतिनिधि के रूप में श्रीमती हेमलता चंदेल, अध्यक्ष माननीय आशापुरी आजीविका संकुल स्तरीय संघ महेश्वर, आशापुर, मध्य प्रदेश डेयरी राज्य विकास आजीविका मिशन का 30 लाख रुपए का
डेमो चेक माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। और कुंवर राधवी माता अर्चना पति राहुल जी वार्ड 11 लाडली लक्ष्मी योजना की 1.18 लाख का आश्वासन पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। उद्योग विभाग महेश्वर के आदि लाइट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर प्रीतेश दांगी को बंजारी से, जो कि प्रोत्साहन योजना जो एमएसएमई की है 2021 के तहत 91.95 लाख की स्वीकृति पत्र। एक मध्य प्रदेश की दशा दिशा बदलने के संकल्प, नवाचार के भाव, इच्छा शक्ति के साथ नेतृत्व। जोरदार तालियां बजाएं। और अब आभार प्रदर्शन के लिए बड़वाह के हमारे लोकप्रिय विधायक सचिन जी से आग्रह। बोले नर्मदा मैया की। आज मां अहिल्या की पावन नगरी महेश्वर में दशहरे के इस पावन पर्व पर शस्त्र पूजन के लिए हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय हमारे किसान के बेटे और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका इस अवसर पर बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद